हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा की। जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मुझे कुछ भी पता नहीं था यूट्यूब के बारे में, और शायद जो भी न्यू क्रिएटर होते हैं उनको कुछ भी पता नहीं होता है। मुझे भी पता नहीं था, बस मुझे ये था कि बस वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दिया जाता है। ना कोई सेटिंग के बारे में पता था और ना ही मुझे ये पता था कि मतलब कैसे क्या करते हैं। मैंने पहला वीडियो डाला और तो पहले वीडियो में तो ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं आया, फैमिली को शेयर किया लेकिन किसी ने देखा नहीं। थोड़ा बहुत देखा हो, व्यूज भी नहीं आए ज़्यादा, 2-4 व्यूज ही आए। फिर दूसरा वीडियो मैंने डाला तो दूसरे वीडियो में मतलब आए, एक बाहर से व्यूज आया जो कि उसने मुझे कमेंट किया था कि नाइस वीडियो। तो तब मैंने रेसिपी बनाना शुरू किया था। तो उसने ऐसे लिखा तो मुझे लगा कि अरे बड़ी खुशी हुई मुझे लगा कि कोई बाहर से मेरे वीडियो में आया है देखने के लिए। तो फैमिली मेम्बर भी कहाँ देखते हैं, वैसे तो किसी और का वीडियो चाहे कोई भी देखता रहे, पर घर परिवार के जो होते हैं वो बहुत कम ही देखते हैं वीडियो। कोई है जो देख ले, 10 में 2 लोग देख लें तो बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह मेरा चलता रहा। फिर मैं धीरे धीरे और सबकी एलबी में जाना शुरू की, और सबकी एलबी में मुझे पता चला कि सब्सक्राइबर बनते हैं, मिलते हैं। तो वहाँ एलबी में भी लोगों के जाती थी बहुत, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम ही मिलते थे। अगर दिन में मैं 3 सब्सक्राइबर करूँ तो 3 सब्सक्राइबर की जगह 5 सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब कर दें। मतलब 7 महीने तक तो मेरा ऐसे ही चलता रहा और मैंने वॉच टाइम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज था नहीं। ये वॉच टाइम में मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं बस सब्सक्राइबरों के पीछे भागती थी कि 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो जाएं। तो मैं बस इस सब्सक्राइबरों के पीछे भाग रही थी कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे हों, और ऐसे ही बस मैं पूरा टाइम दो फ्रेंड बनाने में लगी रहती थी। लेकिन ऐसा होता नहीं था। मैं तो ईमानदारी से सबके साथ करती थी, लेकिन मुझे कोई ईमानदारी से ना करता था, क्योंकि आज कोई सब्सक्राइब करे कल को अनसब्सक्राइब कर देता था। 700 व्यूज हो चुके थे, मतलब 7 महीने मुझे लगे, 700 व्यूज हो चुके थे। 7 महीने के बाद वो व्यूज जैसे आए, 4 आए तो 5 अनसब्सक्राइब हो जाएं, 2 आए तो 3 अनसब्सक्राइब हो जाएं। बस ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं बढ़ते थे। दिन में 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ते थे, लेकिन 4 अनसब्सक्राइब हो जाते थे। तो मतलब मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई मतलब ये 7 महीने हो गए, फिर 8 महीने हो गए, 3 महीने तक मैं ऐसे ही परेशान रही कि पूरा 9 महीने 10 महीने हो गए मुझे यूट्यूब चलाते, लेकिन सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो पा रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत की तब जाके मुझे 1000 सब्सक्राइबर 1 साल में पूरे हुए मेरे। जब 1000 सब्सक्राइबर 1 साल में पूरे हो गए तब मुझे बहुत खुशी हुई। और अब मैंने देखा कि वॉच टाइम तो है ही नहीं, वॉच टाइम तो था ही नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो बना के नहीं डाल पा रही थी। मैं एक हफ्ते में एक ही वीडियो, क्योंकि मेरे पास ना सिर्फ एक ही फ़ोन था। आजकल लोग तुरंत चैनल शुरू करते हैं और 2-2 4-4 फ़ोन और लैपटॉप रहता है। मेरे पास लैपटॉप तो आज भी नहीं है। मैं सच बताऊं आपको, मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रही हूं, बट आज भी मेरे पास लैपटॉप नहीं है। 5 साल से मुझे यूट्यूब में काम करते हो गया। तो मेरे पास तब फ़ोन भी एक ही था, और 1.5 GB डाटा पड़ता था मेरे फ़ोन में, वही। तो उतने में फिर किसी ने मुझसे बोला, किसी वाईटी फ्रेंड ने ही बोला कि आप एलबी करिए, एलबी से आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा। तो मैंने एलबी स्टार्ट की। तो एलबी जैसे मैंने शुरू की, लेकिन पता है एलबी सिर्फ 1.5 GB डाटा में अगर मैं 2 घंटे एलबी करती थी, ज़्यादा नहीं कर पाती थी, क्योंकि ज़्यादा करने के लिए डाटा था नहीं।
डाटा तो 1.5 GB था, तो 2 घंटे एलबी हो जाती थी। उसके बाद मैं किसी भी फ्रेंड के यहाँ ना किसी के यहाँ जा ही नहीं पाती थी, ना किसी के एलबी में जा पाती थी, ना किसी के वीडियो में जा पाती थी। तो बस 2-3-4 फ्रेंड थे जो कि मेरी एलबी में रेगुलर आते थे, 3-4 फ्रेंड थे। और मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि हर किसी को शायद किसी को पसंद है या नहीं है, तो कि हमारा नाम ले, तो मैं नाम नहीं लेना चाहती। पर 4-5 फ्रेंड थे जो रेगुलर मेरी एलबी में आ जाते थे और मैं कभी 1.5 घंटे कभी 2 घंटे एलबी कर लेती थी। उसके बाद डाटा ही ख़त्म हो जाता था, तो मैं वीडियो भी नहीं डाल पाती थी। अगर मैं वीडियो डालती तो फिर एलबी ना कर पाती, क्योंकि 1.5 GB डाटा में अगर मैं वीडियो डालूँगी तो एलबी नहीं कर पाऊँगी, एलबी कर पाऊँगी तो वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। तो मैंने ना वीडियो डालना 1 हफ्ते में संडे को मैं डाल देती थी, तो संडे को मैं एक्स्ट्रा डाटा डलवा लेती थी। 25 रुपये का डाटा एक्स्ट्रा डलवा लेती थी संडे को, और संडे को मैं वीडियो डाल देती थी। बाकी 6 दिन 7 दिन 6 दिन सिर्फ मैं एलबी करती थी और 1.5 GB डाटा, क्योंकि रोज़ तो मैं 1.5 GB डाटा के अलावा 25 रुपये का रोज़ का मैं बैलेंस अलग से डाटा नहीं डलवा सकती थी। तो बस ऐसे ही चलता रहा और फिर धीरे धीरे 9 महीने बाद मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ। तो 9 महीने बाद जब वॉच टाइम कंप्लीट हुआ तब लगा मुझे कि चलो अब वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, अब पैसा आएगा यूट्यूब से। लेकिन सच बताऊं कि जितना मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने में या वॉच टाइम कंप्लीट करने में टाइम नहीं लगा, उतने से 3-4 गुना ज़्यादा मुझे डॉलर बनाने में लगा। बहुत मेहनत की। तो सबसे पहले तो 4000 घंटा, और मैं ना कभी प्लेलिस्ट चलाई, मैं कभी भी अपने वीडियो में प्लेलिस्ट नहीं चलाई, क्योंकि मेरे पास डाटा ही नहीं बचता था। एलबी करती थी, एलबी के बाद मैं सीधा फ़ोन रख देती थी, क्योंकि डाटा ही पूरा झक हो जाता था। तो मुझे प्लेलिस्ट चलाने का डाटा ही नहीं रहता था, तो कहीं मैं चलाऊँ। और मेरे पास मेरे हस्बैंड जी का एक फ़ोन था, तो वो मुझे कभी देते नहीं थे, सच बताऊं, क्योंकि उनके पास इतने काम थे कि वो फ़ोन मेरे पास नहीं रख सकते थे। सुबह से उनको जाना होता था, दोपहर में खाने आते थे, फिर चले जाए, फिर शाम को आते थे। तो फिर पूरा दिन जब उनको बाहर ही रहना था तो फिर वो फ़ोन मुझे क्यों देते। कभी अगर मैं मांग भी लूँ कि लाइए थोड़ा सा मैं अपना वीडियो देख लूँ, तो मना कर देते थे, बोले तुम अपने ही फ़ोन से करो जो करना है। बस फिर मैं एक ही फ़ोन से डाटा ख़त्म हो जाए एलबी करते करते तो वीडियो ना डाल पाऊँ, प्लेलिस्ट चलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, अपना वीडियो देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मुझे बहुत मेहनत पड़ी सच में। मेरे पास व्यवस्था भी नहीं थी इतनी कि मैं अपने फ़ोनों से कुछ कर पाती, मेरे पास थे ही नहीं, एक से दूसरा फ़ोन था ही नहीं, वाईफाई भी नहीं था, डाटा भी नहीं था। और आज तो वाईफाई भी है और 2 फ़ोन भी हैं, लेकिन तब तो एक ही फ़ोन था और डाटा बस था। इतनी मेहनत करने के बाद अब जाके मुझे मतलब वो मिला है। अब तो काफ़ी ज्ञान हो गया है, लेकिन फिर भी अभी उतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूब है, जितना आप घुसते जाओ उसमें उतना ही समझ में आता जाता है। अभी भी घर के इतने सारे काम हो जाते हैं कि अभी भी मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी यूट्यूब के बारे में नहीं है। बस वीडियो डालती हूँ और जो भी अपना लगाना होता है टैग डिस्क्रिप्शन, वो भी पहले मुझे पता नहीं था कि लगाया जाता है वीडियो में। मेरे आप पिछले वीडियो देखिएगा, कई वीडियो हैं जिनमें मैंने टैग डिस्क्रिप्शन लगाया ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था कि टैग डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, पता ही नहीं था तो कहाँ से लगाते तो बस जितना थोड़ी थोड़ी नॉलेज होता जा रहा है उतना करती जा रही हूँ। और बाकी तो उस ऊपर वाले की इच्छा है जब तक वायरल करवाए, क्योंकि जब तक वीडियो वायरल नहीं होता ना यूट्यूब में, किसी किसी का तो एक दिन में ही वायरल हो जाता है, किसी किसी को कितना टाइम लग जाता है। और जब तक यूट्यूब में वीडियो वायरल नहीं होता तब तक तो बस मेहनत करते जाओ, हो गया। खैर
जब ईश्वर की इच्छा होगी तब वायरल करेंगे। हमारा काम है मेहनत करना और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जो हमारा कर्म है कि हम कर रहे हैं मेहनत, वो निभाना चाहिए, बाकी ईश्वर के ऊपर सब छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे मैंने अपना वॉच टाइम कंप्लीट किया था। सिर्फ एलबी से वॉच टाइम कंप्लीट किया था। एलबी के अलावा ना ही मैंने कभी प्लेलिस्ट चलाई अपने फ़ोन में, और ना ही मेरे कोई फ्रेंड ऐसे थे कि जो प्लेलिस्ट चलाते हो मेरे वीडियो का। वही एलबी में साथ देते थे 1-2 घंटे जो भी, और बाकी कोई प्लेलिस्ट नहीं चलाता था मेरी वीडियो का, और ना ही मेरे पास डाटा था कि मैं चला के रख दूँ अपने फ़ोन से, और मेरे पास एक फ़ोन से दूसरा फ़ोन था नहीं। इसलिए मुझे 9 महीने लग गए वॉच टाइम कंप्लीट करने में। मतलब 1 साल लगा मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने में। 1 साल के बाद फिर मैंने वॉच टाइम एलबी करना शुरू किया, तो 9 महीने मुझे एलबी में लग गए। 2 साल मेरा सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट करने में लग गया। तो बस दोस्तों, मेहनत करते रहिए और सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। और बस मेहनत करिए, बाकी सब ईश्वर के हाथ छोड़ दीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में। तब